Welcome back. We talk about syntax. सिंटेक्स जो सेंटेंस में कोई भी वर्ब प्रोनाउन जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनके वजह से यानी इनके क्रम में कुछ चेंजेस होने से जो भी परिवर्तन सेंटेंस पर पड़ता है, जो भी इफेक्ट पड़ता है, उसी इफेक्ट के बारे में गहन जानकारी सिंटेक्स देता है। और सिंटेक्स किसी भी सेंटेंस को करेक्ट करता है, यानी करेक्ट करने का मतलब कि सटीक आंसर उसको देता है, यानी कोई भी सेंटेंस अच्छी तरह सही रहता है। तो वर्ब के बारे में इसमें हम जानेंगे, जिसका पहला रूल्स तरह तरह के हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। क्योंकि वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि पहला क्या रहेगा, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर है सिंगुलर सब्जेक्ट। तो आई यू सी इट और नाम किसी व्यक्ति का प्रॉपर नाउन के अंतर्गत जितने भी नाम आते हैं वे आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे और उनके अनुसार ही हम वर्ब प्रयोग करेंगे। जैसे एम आई के साथ प्रयोग होता है, और इज वाज हैज डज राइट्स, और जो भी प्रेजेंट इंडिपेंडेंट होता है या पास्ट इंडिपेंडेंट या फ्यूचर इंडिपेंडेंट, उसमें अफर्मेटिव जिसमें आप टेंस के अनुसार डज या सेकेंड फॉर्म अगर बात की जाए पास्ट इंडिपेंडेंट का, तो उसमें सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। उसके अनुसार वर्ब में यस लगा देने से वे वर्ब सिंगुलर वर्ब हो जाता है। राइट्स, ड्रिंक और रीड्स। और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे यहाँ पर है वी यू दे राम एंड श्याम, ये तीन तो आप प्रोनाउन के प्लूरल सब्जेक्ट हैं। और किन्हीं दो सिंगुलर सिंगुलर नाउन को हम एंड लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। वैसे ही गीता, रीता, द बॉयज, आप कॉमन नाउन में यस लगा दीजिए तो ये आपका प्लूरल बन जाएगा। उसके अनुसार आप प्लूरल वर्ब लिखेंगे तो आर, वर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, रीड। पिंक नहीं, ड्रिंक है। और जो भी आपके किताब में वर्ब लिखे होते हैं वे पूर्वतया प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, और उसे सिंगुलर फॉर्म में बनाने के लिए आप यस या ईएस लगाते हैं। ये निम्नानुसार होते हैं। अब बात करते हैं सिंटेक्स के रूल नंबर 1, आपने देखा कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर है मोहन वाज ऑलवेज लेट। यहाँ पर मोहन जो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन एक सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो उसके अनुसार यहाँ पर वाज एक सिंगुलर वर्ब हुआ। तो पहला रूल इस प्रकार हुआ। दूसरा रूल है कि आई, जो आपने देखा कि आई जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अनुसार आप सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ये तो आपको पता है। तो आई जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके आप सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब लगा सकते हैं। आई के साथ ऐसा नियम है, जैसे यहाँ पर आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। यहाँ पर आई के साथ यहाँ पर एम जो सिंगुलर वर्ब है और यहाँ पर हैव जो प्लूरल वर्ब है। तो आई के साथ आप कोई भी वर्ब लगा सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं कहा जाएगा, ये आपका ग्रामर का आता है। तो इस प्रकार, जबकि हाँ आई का अर्थ हमेशा ही एक वचन यानी सिंगुलर ही अर्थ निकलेगा। अब आई का मतलब कि हमारे नहीं होगा, कभी भी मैं ही होगा। और सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कभी भी आई को कभी भी आप प्लूरल वर्ब नहीं कह सकते, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट नहीं कह सकते। अब रूल नंबर 3 कहता है कि यू जो है आपको सेकंड पर्सन है, आपको पता है पर्सनल प्रोनाउन में आपको सेकंड पर्सन होता है जो तुम्हारे के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आपका यू सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, जैसे आपको आवश्यकता है वैसे आप लगा सकते हैं। तो वही करें कि यू जो आपका सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, जो जैसा आपको आवश्यकता लगा सकते हैं। जैसे कि यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो। यहाँ पर स्टूडेंट जो एक सिंगुलर है उसके अनुसार यहाँ पर यू सिंगुलर की भांति कार्य कर रहा है, जबकि हाँ इसका वर्ब भी सिंगुलर के लिए आप प्रयोग करिए प्लूरल के लिए।
सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, इसका यू के लिए हमेशा प्लूरल वर्ब ही प्रयोग किया जाता है। यानी यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ कभी सिंगुलर भी होता है, कभी प्लूरल भी होता है। यहाँ पर यू आर इंजीनियर्स, आप इंजीनियर्स हो, यानी बहुत सारे इंजीनियर्स की बात किया गया है। यहाँ पर यस भी लगाया अंत में, देख सकते हो आप। यहाँ पर सिंगुलर की तरह कार्य करता है, यहाँ पर सिंगुलर, यहाँ पर प्लूरल यू। अब रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 के अनुसार ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आप सिंगुलर सब्जेक्ट ले लो या सिंगुलर सब्जेक्ट में नाउन हो, बेसिकली नाउन ही होता है, तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में की बात की जा रही है तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे फ्रेंडशिप, ये आपका सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर लाइव जो आपको बताए थे पहले कि वर्ब का जो भी फॉर्म जो बुक में लिखा आता है वो प्लूरल फॉर्म ही होता है। उसमें यस या ईएस आवश्यकता अनुसार लगाएंगे तो वो सिंगुलर फॉर्म होता है। यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है लाइव, जबकि यहाँ पर सिंगुलर है। यहाँ पर सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में लगाया जा सकता है, ये रूल नंबर 4 के अनुसार। अब आप देख सकते हैं रूल नंबर 5 दिखाई दे रहा है। कोई भी दो सिंगुलर नाउन हो और उसको उसके बीच में अर एंड आप लगाते हैं तो वह आपका प्लूरल नाउन की तरह कार्य करेगा। जब प्लूरल नाउन हो जाएगा तो आप वह भी प्लूरल लगाओगे। तो रवि एंड कवि जो सिंगुलर नाउन एंड के साथ लगा है तो दो व्यक्ति के लिए प्रदर्शित भी किया जा रहा है। यहाँ पर आप प्लूरल वर्ब लगाओगे तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब हो जाएगा। अगर एंड के जगह पर और हो जाएगा, और का अर्थ होता है अथवा या, दो अर्थ होते हैं। और यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर हैज आप लगाओगे, रवि या कवि, अर्थ यहाँ पर ये निकलेगा। तो एंड है तो हैव लगाएंगे क्योंकि प्लूरल बन जा रहा है, और अर है तो हैज लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर हो जाएगा जब और लगेगा तो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रूल नंबर 6। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दो सिंगुलर नाउन से मिलकर बने होते हैं। यानी दो सिंगुलर नाउन एंड के साथ मिलकर बने होते हैं और किसी एक ही नाउन के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं या एक ही नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर, इसका अर्थ होता है रोजी रोटी। यह किसी एक ही नाउन, ये दोनों मिला के एक नाउन हुआ। तो जब एक नाउन हुआ तो आप बेसिक ही आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करोगे आप। नहीं तो एंड भी लगा है तो आपको डाउट होगा कि ये दो आपके नाउन हुए, लेकिन ये एक ही की तरह भारतीय कार्य करता है। इसकी पहचान आपको आप नहीं कर पाओगे इसकी पहचान, इसलिए आपको याद ही करना पड़ेगा कुछ सिंगुलर सिंगुलर नाउन से बने हुए पेयर्स नाउन, इसको पेयर वर्ड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सीकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड हॉनेस्टी, और हॉर्स एंड कैरिएज, क्रॉन एंड ग्लोरी, राइस एंड फाल। एक बुल एंड कार्ट, जिसे बैलगाड़ी कहते हैं, बुल में से बैल, कार्ट में ढोने वाला, तो ये एक ही नाउन की तरह कार्य करता है। बुल एंड कार्ट, बीच में एंड के बावजूद भी तो एक सिंगुलर नाउन की तरह कार्य करेगा, तो आप सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं रूल नंबर 7। यदि दो सिंगुलर नाउन हो और पहले सिंगुलर नाउन के जस्ट पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, उसमें डिफिनिट आर्टिकल या फिर पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, तो वे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है किन्हीं एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रदर्शित किया गया होता है। जैसे आप देख सकते हो द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर, यहाँ पर प्रिंसिपल जो नाउन है उसके पहले आप द का प्रयोग देख सकते हो, और सेक्रेटरी इसके पहले द नहीं है। ये प्रिंसिपल और सेक्रेटरी किन्हीं एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, यानी एक ही व्यक्ति है जो दोनों पद पर आसीन है, समझ सकते हैं। उसी तरह माई अंकल एंड गार्डियन हैज कम टू सी मी, यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव आप देख सकते हो, और ये भी एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। और यदि माई या द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी
इन दोनों सिंगुलर नाउन के पहले द प्रयोग किया गया हो या पोसेसिव एडजेक्टिव प्रयोग किया गया हो तो वे दो व्यक्तियों के लिए प्रदर्शित करते हैं। यानी वो दो व्यक्ति होते हैं अलग अलग जिनके बारे में यहाँ पर सेंटेंस में दिया गया है। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर देयर, यानी प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दो व्यक्ति हैं। जब दो व्यक्ति हैं तो वह भी दो प्लुरल लगेगा। ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए वह भी प्लुरल हो जाता है। तो यहाँ पर पहले वाज था तो वाज के स्थान पर वर हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि पोसेसिव और आर्टिकल सेंटेंस को चेंज कर दे रहे हैं और वह भी उसी अनुसार लगेगा। और रूल नंबर 9 के अनुसार एडजेक्टिव के दो एडजेक्टिव एन से जुड़े हो और पहले एडजेक्टिव के पहले जस्ट पहले इनडिफिनिट आर्टिकल लगे हो। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ए ब्लैक एंड वाइट कैट वाज मेविंग। तो ब्लैक एंड वाइट जो एडजेक्टिव है वह कैट किसी एक ही कैट के बारे में बताया गया है। यानी दो यहाँ पर कैट की नहीं बात किया गया है। बिल्कुल पहले 7 और 8 की तरह ये भी है, क्योंकि जो पहला एडजेक्टिव हो उसके पहले इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। तो एक कैट के लिए बताया गया है। जब एक कैट के लिए बताया गया है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगेगा। और आर्टिकल इंडिफिनिट आर्टिकल दोनों एडजेक्टिव से पहले लगे हों तो दो दो कैट के बारे में बताया जा रहा है तो वहाँ पर वर लगेगा, क्योंकि दो व्यक्तियों के लिए वर लगेगा। और इसका अर्थ भी आप समझ सकते हो, काला एंड सफ़ेद बिल्ली वाज मेविंग, यानी मियाँ मियाँ बोल रही है। तो आप काला एक ही बिल्ली है जिसमें दो रंग है, काला भी रंग है और सफ़ेद, जैसे चितकाबरा आप रंग कह सकते हैं उसको। और यहाँ पर है कि ब्लैक एंड वाइट कैट वर ब्लैक एंड एक वाइट कैट वर मेविंग, काला और सफ़ेद बिल्ली, यानी दो बिल्ली की बात की गई, एक काली है और दूसरी सफ़ेद है, वे मियाँ मियाँ बोल रही हैं। और रूल नंबर 10 के अनुसार सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हो और एज वेल एज से जुड़ा हो और साथ में प्लुरल सब्जेक्ट हो तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वे सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार ही लगता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ही एज वेल एज यू इज ऑनेस्ट, वह तुम्हारे साथ साथ ईमानदार है। तो यहाँ पर ही इज है, यह सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब जो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार लगा है, तो ये भी आप रूल को ध्यान में रख सकते हो। काफ़ी इन सारे रूल्स जो बताए हैं इनसे आपके पेपर में मार्क्स अच्छे आते हैं। और रूल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ईच आप जानते हैं, ईच जो होता है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है। जब इसके तुरंत बाद कोई नाउन आ जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है, और नाउन ना रहे तो प्रोनाउन ही रह जाता, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रहता है। जैसे यहाँ पर इसके बाद सिंगुलर नाउन आ जाए और उसके बाद एंड आ जाए, उसके बाद सिंगुलर नाउन आ जाए, यानी जो दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों उनके पहले इच आ जाए तो वे सिंगुलर नाउन के साथ जो वर्ब लगता है वे सिंगुलर वर्ब ही लगता है। जैसे आप देख सकते हो, इच पेन एंड पेंसिल इज रेड, प्रत्येक कलम और पेंसिल प्रत्येक कलम और पेंसिल लाल हैं। यहाँ पर इज जो सिंगुलर वर्ब है, इज के आ जाने से इज भी सिंगुलर लगता है, इज यहाँ लगता है, यानी सिंगुलर वर्ब लगता है। इच प्रत्येक दोनों सिंगुलर नाउन के पहले लगा हो या एक सिंगुलर नाउन के पहले लगा हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आप दोनों सिंगुलर नाउन के पहले लगाएं इस तब भी यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। और रूल नंबर 12 की बात करते हैं। रूल नंबर 12 कहता है कि ईच, जैसे आपको मैंने बताया कि ईच एक प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की यहाँ पर बात की गई है, तो यहाँ पर ईच के साथ हैज लगता है। और यदि ईच के पहले कोई प्लुरल नाउन हो, जैसे प्लुरल सब्जेक्ट हो, ईच के पहले अगर प्लुरल सब्जेक्ट हो जैसे वी, तो जो हेल्पिंग वर्ब लगता है जो प्लुरल सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, जैसे वी ईच हैव
ए पेन, यहाँ पर हैज नहीं लगेगा। यह भी एक रूल है। और बात करते हैं ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के साथ प्लुरल वर्ब, प्लुरल नाउन या प्लुरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो उनके साथ प्लुरल सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये काफ़ी रोचक रूल है, क्योंकि हम बेसिकली जानते हैं कि प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लगता है, लेकिन कुछ सेंटेंस में कुछ अन्य प्रोनाउन या एडजेक्टिव आ जाने की वजह से उस सेंटेंस में आप वर्ब उन्हीं के अनुसार लगाएंगे। जैसे कि ईच आप किन्हीं प्लुरल प्रोनाउन या प्लुरल नाउन के पहले आया हो तो उनके सेंटेंस में वर्ब को भी हम सिंगुलर रखते हैं। जैसे ईच ऑफ दीज 4 पेन्स ईच रेड, यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि ईच जो है वे सारे सेंटेंस को सिंगुलर बना दे रहा है। जबकि इसके पहले आप सब्जेक्ट प्लुरल यूज करते हैं तो बात अलग हो जाती है, वहाँ पर प्लुरल वर्ब रहता है। लेकिन अगर उसके बाद करते हैं तो वे सेंटेंस को सिंगुलर यानी सब्जेक्ट को सिंगुलर बना देती है। तो आपका सेंटेंस में वर्ब सिंगुलर हो जाता है। अब रूल नंबर 14 की बात करते हैं। ईच या एवरी या आइदर या नाइदर के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। आप प्रोनाउन भी पढ़ोगे या एडजेक्टिव भी पढ़ोगे, उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के या एडजेक्टिव के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो उस अनुसार देखिए या इस रूल के अनुसार देखिए, उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप गलती से भी प्लुरल वर्ब का प्रयोग ना करें, क्योंकि सिंटेक्स के अनुसार ये आपके सेंटेंस गलत हो जाएंगे। यहाँ पे ईच बॉय वाज हैंडसम या आइदर पेन राइट्स वेल, यहाँ पे यस लगा गया है, सिंगुलर बनाया गया है वर्ब को, यहाँ पर सिंगुलर पहले से आपको दिख रहा है। अब रूल नंबर 15 की बात करते हैं। यदि वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया हो तो उसके पहले जो सब्जेक्ट आया है तो उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं, ना कि अपने अनुसार। जैसे इट इज आई हु इज इन प्रॉब्लम, यहाँ पर इज जो है वे सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। तो सब्जेक्ट आपका आई है और आपको पता है कि आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आप इस सेंटेंस में एम का प्रयोग करेंगे। और पास्ट में अगर हो तो वहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे इट वाज रहेगा तो यहाँ पर आप वाज का प्रयोग करोगे। क्लियर हुआ? तो आई के साथ आप एम का प्रयोग करोगे। यहाँ पर हु जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पर अर्थ होगा यह मैं ही हूँ जो इस समस्या में हूँ। और रूल नंबर 16 की बात करते हैं। कुछ नाउन जो आपको देखने में प्लुरल लगते हैं तो आप सोचोगे कि उसके साथ आप प्लुरल वर्ब का प्रयोग करोगे, लेकिन वो देखने में लगते हैं लेकिन होते भी नहीं है। जैसे कि आपका न्यूज और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये आपके सिंगुलर नाउन ही होते हैं। तो आप इनकी पहचान आप याद करके करना, क्योंकि इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना होगा। क्योंकि ये सिंगुलर नाउन होते हैं, तो बेसिकली जब सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करोगे आप, तो इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ही करोगे। अब रूल नंबर 17 की बात करते हैं। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वे हमेशा प्लुरल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपको पुलिस हो गया, कैटल, ये सारे प्लुरल फॉर्म होते हैं और दिखने में लगता है कि सिंगुलर है। जैसे पुलिस हो गया तो आप पुलिस के साथ कहीं भी आप प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग करना होगा आपको, तो ही आपका सेंटेंस सही होगा। तो इस रूल नंबर 17 को भी आप ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार आपके वर्ब के जितने भी सिंटेक्स के रूल थे वे समाप्त हुए, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपके प्रोनाउन के जो सिंटेक्स हैं उसको आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो को देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।